दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन एनीम के सीजन 6 का एपिसोड नंबर 38। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो शील्ड टूट रही होती है और उस शील्ड को टूटते हुए देखकर एल्डर्स को कहते हैं कि अगर ये शील्ड टूट गई तो वो बिस्ट बाहर आ जाएगा और उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। और फिर हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं ताकि जब वो बिस्ट बाहर निकले तो ये लोग एक साथ मिलकर उसे फिर से उसे कैद कर सकें। और फिर हम देखते हैं कि हान एक एल्डर के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये सारे एल्डर्स उस बिस्ट को बाहर निकलने से रोकने में लगे हुए हैं और यही मौका हमारे पास है जिसमें कि हम इन सभी एल्डर को एक साथ मार सकते हैं। जिस पर कि एल्डर बैन कहता है कि इन सभी एल्डर्स को पहले थक जाने दो और जब ये लोग थक जाएंगे तो हम इन्हें आसानी से मार देंगे और उसके बाद हम हार्ट क्लेम पर आसानी से अपना कब्जा जमा लेंगे। और ये लोग यही सब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर एल्डर फैन आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। उन्हें देखकर हान उस एल्डर को एक पिल देता है ताकि वो अपनी एनर्जी को फिर से गेन कर सकें। और फिर एल्डर फैन कहते हैं कि उस लड़के ने मेरे ऊपर फायर का यूज़ किया था जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा जख्मी हो चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हान सियाविन को देखता है और सोचने लगता है कि इस लड़के की फाइटिंग स्किल की बात की जाए तो शायद ही अभी 5 स्टार का एक कंपटीटर ही है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये लड़का कहाँ से आया है और इसके पास इतनी ताकत कैसे आई। और फिर जियाविन की नज़र भी हान के ऊपर पड़ जाती है और हान को देखते ही जियाविन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे गुस्से में देखकर जियाविन के एल्डर कहते हैं कि तुम डायरेक्टली हान से पंगा नहीं ले सकते हो क्योंकि अभी उसके अगल बगल बहुत ही स्ट्रांग एल्डर्स खड़े हुए हैं। और फिर वो एल्डर जियाविन से कहता है कि तुम्हें हान से पहले बर्निंग स्टील फायर का थोड़ा बहुत हिस्सा पाना होगा ताकि तुम उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो सको, लेकिन उससे पहले तुम हान से पंगा नहीं ले सकते हो। और फिर हम बाकी एल्डर्स को देखते हैं जो कि उस बीस्ट को बाहर निकलने से रोक रहे थे, जो कि आपस में कह रहे थे कि हमें अपनी सारी पावर का एक साथ यूज़ करके इस बीस्ट को फिर से यहीं पे सील कर देना चाहिए ताकि ये बाहर ना निकल सके। और फिर हम हान को देखते हैं जो कि इन एल्डर को देखते हुए सोचता है कि अगर मुझे फायर क्लैन मिल गया तो मैं बहुत ही आसानी से 2 हुआंग और 2 जंग लेवल से आगे निकल जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो बिस्ट अंदर ही घूम रहा था और सोच रहा था कि अब मेरे पास एक अच्छा मौका है जिससे कि मैं इस बैरियर को तोड़ के यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और फिर वो सील के ऊपर अटैक कर देता है और वो सील टूट जाती है और उस सील के टूटने के बाद वहाँ इतनी ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है कि वहाँ के खड़े कोई भी एल्डर उस एनर्जी को वहाँ पे रोक नहीं पाता है। और वो एनर्जी इतने ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो वहाँ पे खड़े सभी एल्डर को एक साथ पीछे धकेल देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट बाहर आ चुका था और वो बाहर आने के बाद सभी को देखता है और उसे वहाँ पे 2 एनर्जी दिखाई देती है। पहली एनर्जी तो हान से आती है और दूसरी एनर्जी हमारे जियोन से आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि उस बीस्ट के पास एक फ्लेम होती है और उस फ्लेम को देख के हान कहता है कि अगर मैं इस फ्लेम की बात करूं तो ये फ्लेम 14th रैंक का है और ये फ्लेम मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है और इसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा सकता हूं और हर एक लेवल को मैं ईजिली ब्रेक थ्रू भी कर लूँगा। और हान इस बीस्ट को देख के कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि यहाँ की ग्रेट एल्डर्स भी इस बीस्ट को सील करके रोकने में नाकाम हो गए हैं। और फिर जियाविन का एल्डर कहता है कि जियाविन अगर इसके फ्लेम को हान पालेगा तो वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जिसके बाद तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। और फिर मास्टर कहता है कि जियाविन तुम कोशिश करना कि ये पहले हान से ही लड़े उसके बाद तुम इससे लड़ना ताकि जब ये थक जाए तो तुम इसे इजीली हरा दोगे, अदरवाइज़ तुम इसे डायरेक्टली इसे कभी नहीं हरा पाओगे। और फिर वो बीस्ट हान के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हान और उसके बाकी के एल्डर्स एक शील्ड बना लेते हैं ताकि वो इस बीस्ट के अटैक से बच सकें। और फिर हान कहता है कि अगर हम सारे एक साथ रहें तो हम इस बीस्ट को आसानी से हरा देंगे। और फिर एल्डर फांग कहता है कि हान आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। मास्टर फांग को यहाँ से जाते देखकर हान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी भी अपनी पील को नहीं दूंगा। और इतने में वो बीस्ट इनके पास आ जाता है और वो बीस्ट अटैक करके हान के बनाए गए सील को तोड़ने लगता है। और उस बीस्ट के अटैक को देखकर एल्डर फैन कहने लगते हैं कि हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, जिस पर हान कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों से जितने भी ज़्यादा पोषण का वादा किया था मैं उसका डबल अब तुम लोगों को दूंगा।
जिसे सुनकर बाकी के सभी ईल्डर्स अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और इनकी ताकत को बढ़ते हुए देखकर वो बीस्ट जान जाता है कि अब वो इनकी बनाए गए सील को नहीं तोड़ सकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और उसे पीछे हटते हुए देखकर हान के बाकी ईल्डर से कहता है कि अब हमें अपनी सारी एनर्जी का यूज़ करके इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसके बाद वो सारे ईल्डर एक साथ मिलकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर हान 2 स्पीयर को समन करता है और उस स्पीयर से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और इस घातक अटैक की वजह से वो बीस्ट नीचे गिरने लगता है। और उसके नीचे गिर जाने के बाद से हान कहता है कि अब मुझे लगता है कि ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है, तो अब हमें इसके फायर क्लैन को पालने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट फिर से उठ जाता है और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर वहाँ के सारे ईल्डर डर जाते हैं और हान भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो बीस्ट हैन की तरफ बढ़ने लगता है और उस बीस्ट को अपनी तरफ आते देखकर हैन और बाकी ईल्डर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इस बार वो बीस्ट इन अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर वो अपना फायर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से हान के कुछ ईल्डर वहाँ पे मारे जाते हैं, जिसे देखकर बाकी ईल्डर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर हान बाकी के ईल्डर से मदद मांगने लगता है, लेकिन बाकी के ईल्डर्स उसे मना कर देते हैं कि ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और हम इससे अब पंगा नहीं ले सकते हैं और अब तुम्हें इससे अकेले ही निपटना पड़ेगा। जिसके बाद वो बीस्ट हान के सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसे देखकर हान कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले इस बीस्ट के गुस्से को शांत करना पड़ेगा। और वो फिर एक पोशन को उस बीस्ट की तरफ फेंकता है और वो पोशन बीस्ट के पास जाकर एक शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट का गुस्सा शांत होने लगता है। और फिर हान कहने लगता है कि तुम चाहे कितना भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन तुम एक बीस्ट ही रहोगे। और ये कहकर वो फिर से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से उस बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर वो बीस्ट हान के बनाए गए सील को तोड़ देता है और हान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो बीच में ही गायब हो जाता है। और गायब हो जाने के बाद से वो हान को चारों तरफ से एक आग की गोले में घेर देता है और वो फिर पीछे से आकर हान के ऊपर अपने फायर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हान उस बीस्ट से हार जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर वो बीस्ट जियाविन की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जियाविन भी समझ जाता है कि अब ये बीस्ट मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और जब वो बीस्ट जियाविन के ऊपर अटैक करने लगता है तो जियाविन अपने विंग्स का यूज़ करते हुए उस बीस्ट के अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वो बीस्ट फिर से गायब हो जाता है और गायब होके वो जियाविन के नीचे आ जाता है और नीचे से वो जियाविन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि जियाविन उसके बनाए गए घेरे में घिरने लगता है। लेकिन फिर जियाविन अपने विंग्स का यूज करते हुए उस घेरे से बाहर निकल जाता है, जिसे कि वो बीस्ट देख लेता है और फिर वो जियाविन के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और अपने पावर का यूज़ करके जियाविन के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर जियाविन भी अपने पावर का यूज़ करके उस बीस्ट के किए गए अटैक को वहीं पे काउंटर कर देता है और सोचने लगता है कि ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मैं इसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊँगा। और वो बीस्ट जियाविन के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है और जियाविन भी सोचने लगता है कि मुझे कैसे भी करके इस बीस्ट को इंजर करना पड़ेगा, तभी मैं जाके मैं इससे जीत पाऊंगा। और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करके बहुत ही तेज़ी से उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस बीस्ट के इनर सोल के ऊपर अटैक कर सके। उस बीस्ट के करीब पहुंचने के बाद जियाविन अपनी स्पीयर को समन करता है और उस बीस्ट के इनर सोल के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से उस बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और उस बीस्ट की आउटर बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर से उस बीस्ट की उस रेयर बॉडी सामने आ जाती है और फिर वहाँ पे फायर क्लैन भी आ जाता है, जिसे देखकर जियाविन उसे लेने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और ये देखकर हान ये सोचने लगता है कि अगर फायर क्लैन जियाविन के हाथ में लग गई तो वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और फिर हान जियाविन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और फिर बाकी के एल्डर्स भी जियाविन की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर ब्लू और सिल्वर क्लैन भी उस फायर क्लैन को पाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी लीडर्स एक दूसरे के अगेंस्ट आमने सामने खड़े हो चुके होते हैं। और फिर जब जियाविन उस क्लैन को अपने हाथ में लेने ही वाला होता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जियाविन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है और वो उस क्लैन को लेने में नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से हान के पास उस क्लैन को लेने के लिए बहुत ही अच्छा मौका आ चुका था। और फिर जियाविन अपनी पावर को गैदर करके उस क्लैन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियाविन के ऊपर एक अटैक होता है और हम देखते हैं कि जियाविन और हान दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और फिर से ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।